जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम आप सभी को मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। ये फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और फिजिक्स का दूसरा चैप्टर प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे तो पहले पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए। उसमें हम लगभग 30 क्वेश्चन बता चुके हैं और आज जो होगा ये पार्ट 2 वीडियो है। इसमें 31 से स्टार्ट करेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब ध्यान से देखिएगा 31 क्वेश्चन, ठीक है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 50 सेंटीमीटर। देखिएगा कैसे, आप पढ़े हैं लेंस की क्षमता को हम P से डिनोट करते हैं और P बराबर होता है 1/f, मतलब फोकस दूरी, और इसको आप मीटर में लीजिए। इसमें मीटर में, तो एफ मीटर, ठीक है ना। अब P की जगह पे आप क्या रखिएगा 2, क्योंकि लेंस का क्षमता दिया हुआ। अब 1/f और इसको मीटर में रखिए। ऐसा कीजिए कि ये f को 2 के पास ले जाइए, 2 को f के पास ले आइए, तो यहां चला गया f, यहां आ गया 1/2 मीटर। अब 1/2 मीटर का मतलब होता है 0.1 मिनट। दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, ठीक है ना। यहां से हम इसको कट करते हैं। 1/2 मीटर का मतलब होता है, यहां लिख रहे हैं, ठीक है ना, 0.5 मीटर। इसको आप सेंटीमीटर में यदि चेंज करना चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप ऑप्शन देखिए कि आंसर में है सेंटीमीटर में, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, आगे देखिए क्या है। क्या ये समझ में आया? चलिए ठीक है, आगे चलो ध्यान से देखिएगा। 32 क्वेश्चन क्या कह रहा, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहां रखें? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, मतलब फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर। कोई दिक्कत है? मतलब 2f पर यदि आप वस्तु को रखते हैं तो वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब क्या होता है, बनता है। 2f बोलिए या वक्रता केंद्र बोलिए, जिसको आप C से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना? चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 33। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा मिट्टी। 34 देखिएगा, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 1D। क्या होगा? 1D। फिर आगे देखिएगा 35, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा निर्गत कोण। चलिए इसको हम पहले समझाते हैं। 35 को हम समझाते हैं। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले एक लाइन ऐसे खींचते सीधा, ठीक, और एक लाइन ऐसे खींचते हैं, ये लाइन, ठीक है। थोड़ा हम कलर अब चेंज करते हैं हल्का सा, ये खींच लिए। इसको ऊपर में हम माध्यम को हवा मानते हैं, हवा, ठीक है, और नीचे वाले माध्यम को हम कांच मानते हैं, ठीक है। देखिए फिर से कलर चेंज करते हैं, हम ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। ब्लैक नहीं, हटा देते हैं, इसको ग्रीन कर देते हैं। अब क्या करते हैं, जब प्रकाश का किरण हवा से जैसे ही कांच में प्रवेश करता है तो ये अभिलंब की ओर क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। ये जो होता है लाइन, देखिएगा ये रेड वाला लाइन, ये वाला रेड, ये लाइन, ये अभिलंब है, और ये क्या है, आपतित किरण। ये क्या है? आपतित किरण। और देखिएगा ध्यान से, जिसको फिर से रेड कर रहे हैं या ब्लू कर देते हैं, ठीक है, ये वाला,
ये है निर्गत किरण, ये है अभिलंब, ये है निर्गत किरण। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को हम क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक में? नहीं ना? चलिए ठीक। आप पढ़े हैं कि हवा यहाँ पे, ये हवा और कांच को जब आप तुलना करते हैं तो हवा आपका विरल माध्यम होता है और कांच क्या होता है? सघन माध्यम। कोई दिक्कत है यहां तक में? नहीं ना? चलिए ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जिसको आप आर से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 35 हो गया क्या? 35 हो गया। 36 पे, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? इसके 2 नियम है। आगे देखिए। गोलीय दर्पण की फोकस अंतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच में संबंध आप पढ़े हैं। एफ बराबर क्या पढ़े हैं? क्या पढ़े हैं? एफ बराबर पढ़े, देखिएगा ध्यान से। एफ बराबर पढ़े हैं R/2। ठीक है ना? तो एफ बराबर R/2 ये, ठीक है। एफ बराबर R/2 पढ़े हैं, या आप 2 को एफ के पास ले जाइए तो R बराबर 2F होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी। लेकिन यहां दिया है ए बी। हाँ, दोनों हो सकता है। ठीक है, दोनों हो सकता है। देखिएगा, ये F2 को यदि यहां ले जाते, ये भी आपका सही है, और यदि 2 को F के पास ले जाते हैं 2F बराबर R होगा। इसका मतलब ऑप्शन जो होगा राइट होगा डी नंबर। डी नंबर, ए और बी दोनों। ये आपका नहीं होगा, ए और बी दोनों होगा। कोई दिक्कत है? देखिएगा, इसको और अच्छे से समझाते हैं। ये 2 को F के पास ले जाइएगा तो क्या होगा? 2F बराबर R। तो दोनों मेरा फॉर्मूला क्या है? सही है। चलिए ठीक है, इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे क्या बोला गया ये आपको समझ में आ गया? आगे क्या बोला गया? 38, अवतल लेंस का आवर्धन होता है, किसके बराबर होता है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए? तो वस्तु का जो स्थिति होना चाहिए ये होगा दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच होना चाहिए। चलिए अब आते हैं 40 नंबर पे। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है? मतलब किस लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा अवतल लेंस। अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। चलिए ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। चलिए क्या है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को। आगे बढ़िए 42 में, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में कौन सा लेंस को पसंद करेंगे? तो इसका भी राइट आंसर होगा, चलिए ध्यान से देखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ये बी नंबर, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ठीक है ना? चलिए आगे देखिए। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो सीमा रेखा का जो व्यास कहलाएगा वो आपका कहलाएगा द्वारक। हम आपको समझाते हैं, देखिएगा। मान लिया जाए, इधर देखिएगा ध्यान से, ये है अवतल दर्पण। मान लिया जाए अवतल दर्पण ये, ठीक है। तो यहाँ P होगा,
यहाँ एफ होगा, यहाँ क्या होगा सी। ठीक है ना। आपको पता है कि ये यदि ये अवतल दर्पण है तो ये साइड क्या किया हुआ, रंगा हुआ है, और ये साइड क्या है, परावर्तक सतह है। तो परावर्तक सतह यहाँ ये वाला है, ये वाला सीमा, ये परावर्तक सतह। तो परावर्तक सतह के सीमा रेखा को ही हम क्या कहते हैं, द्वारक। ये साइड वाले नहीं, ये साइड जो रंजित किया हुआ ये भाग को नहीं, इधर वाले भाग को, ये साइड वाले भाग को, इधर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, द्वारक। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या रहा आपका, 44 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निम्नलिखित फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो 32 सेंटीमीटर है, तो आप क्या पढ़े थे मेरे प्यारे बच्चों कि F बराबर पढ़े थे, F बराबर, इसको रेट से कर लेते हैं, ठीक है। F बराबर पढ़े थे, F बराबर पढ़े थे R/2 पढ़े थे। F बराबर क्या पढ़े थे, R/2। तो R कितना है, 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका राइट आंसर होता है 16 सेंटीमीटर। क्या आता है, 16 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखिए। आगे क्या है, 46 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान से देखिएगा। यदि किसी समबाहु त्रिभुज में निर्गत कोण और विचलन कोण 40 डिग्री और 30 डिग्री हो तो आपतन कोण क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 30 और 40 है तो 70 होगा। मतलब इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, कुछ छूटा था क्या, देखिए। हाँ, एक छूटा हुआ है, छूटा हुआ 45। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उस दर्पण ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। एक उत्तल लेंस का क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। उस लेंस का फोकस दूरी जो होगा वो होगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है ना, आपको समझाए थे P बराबर 1/f मीटर। अगला देखिए, निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है। तो अपवर्तनांक जो होता है सबसे ज्यादा बैंगनी रंग का